हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, इसका आज आपका लास्ट वीडियो लेके आए हैं और यहीं से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का आप आज तक का जो वीडियो है वो तो देख लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार जितने वीडियोज हो गए हैं उसको आपको एक बार फिर कंटिन्यू करके देखना है। उसको डाउनलोड करो या फिर कैसे भी देखो, 2 स्पीड में लगा के देखो, कैसे भी देखो, उसको 2-3 बार रिवीजन मार लेना। इसलिए मैंने जो वीडियो का साइज है बहुत छोटा रखा है। कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए जाते हैं बेटा। तो आपको ये देखना होगा कि इसको हम दोबारा से देख लें तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको होता है कभी कभी सोचते हैं कि मुझको ये क्वेश्चन आते हैं, मुझको ये क्वेश्चन आते हैं, पर ये क्या होता है, क्वेश्चन जब पेपर में देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको अगर मैं रिवीजन कर लेता या रिवाइज कर लेता इसको, तो हम इसको आंसर सही लगा सकते थे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको आता है मालूम है, लेकिन आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप वीडियो को दोबारा रिवाइज जरूर करें। एक बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और आपका एक बात और कहना चाहेंगे, जो ज्योग्राफी का टर्न था दोपहर में 1 बजे जो क्लास होती थी, इसी टर्न पर हम मिडवल हिस्ट्री आने वाली है। आज से क्या मतलब, आपका मिडवल हिस्ट्री आपकी आ जाएगी और मिडवल हिस्ट्री ज्योग्राफी के टर्न पर रहेगी। और क्या रहेगा बेटा इसमें, जो मिडवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत है, मुगल है, इन सब के बारे में बताना, ज़्यादा उस मिडवल हिस्ट्री से आना भी नहीं है। इसका आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे आप तो आपके लिए बेटर रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री चली रही है और आपकी ज्योग्राफी खत्म हो गई है। पॉलिटी मैम के द्वारा आपका खत्म ही कर, थोड़ा सा बहुत बचा होगा, उसको कंप्लीट ही होता जा रहा है। बाकी आपका करंट अफेयर्स और जीए जीएस चल ही रहा है, जीए वगैरह चल ही रहा है, आपका स्टैटिक जीके भी चल रही है। ठीक है, सारे आपके बैचेस चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ही पैट के मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपके मॉक टेस्ट बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। और मॉक टेस्ट जैसे ही स्टार्ट होंगे ना, और आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जो टीचर्स हैं सारे अपना जैसे मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और जीएस वाले सर इंग्लिश जो विनय सर पढ़ा रहे हैं वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने जो टीचर्स चला रहे हैं उनके जो अपना सब्जेक्ट होगा उसके थ्रू ही पूरा मॉक टेस्ट करवा दिया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में भी आप जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो सबका ही भला हो जाएगा। ठीक है, मालूम नहीं चलता, नहीं आप ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई इसमें अभी कम सब्सक्राइबर हैं, कम व्यूज आते हैं, इसका नहीं देखा जाता है। ये आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कंटेंट कैसा है, आपको कंटेंट मिल रहा है। कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं मेरे चैनल से। ठीक है, इसमें आपको सेम कंटेंट कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको और लोगों से बहुत अच्छा कंटेंट भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए, आपका इतना बात, आपका टाइम वेस्ट किया आपका, उसी के आगे हम आपका चलते हैं। आपको बताते हैं कि जो आपका पैट का शेड्यूल है वो आपका तो चल ही रहा है। जो पैट का शेड्यूल है बेटा, पैट का शेड्यूल है ये आपका तो चल ही रहा है। और इसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ सकते हैं। इसकी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। अगर आप आप कोई ऐप जो है वो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, जैसे कोई कोर्स परचेज करेंगे, उसके लिए 2 ऐप बनाए गए हैं, रेविंग लर्निंग कैंपस, सेकंड है काबिल ऐप। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेटा रेविंग लर्निंग कैंपस से या काबिल से इसको ल्यूसेंट के किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये इसकी फ़ी रहेगी। और इसमें आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 199 फ़ी रहेगी, जिसमें रीजनिंग, ल्यूसेंट का फुल सॉल्यूशन और आपका अरिथमेटिक और जीएस का फुल सॉल्यूशन दिया गया है मात्र 199 रुपये में। ठीक है, 6 मंथ की पूरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा। कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज और डाउट भी आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। एनडीए का अगर आप कोर्स परचेज करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको 6 मंथ के लिए वैलिडिटी रहेगी। फीस आपको पे 3000 करनी पड़ेगी। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 3000 रुपये आपको, और इससे अच्छे टीचरों के द्वारा आपको पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करवाए गए हैं। ठीक है, 6 मंथ का ये वैलिडिटी रहेगी। इसमें कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइजेज, डाउट क्लियर और 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 600 प्लस घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो भी इसमें दिए जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, अगर आप इसको 1 ईयर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसमें बेल टी
प्लस आपकी बढ़ के 1 ईयर हो जाएगी। साथ में आपके जो सेम फॉर्मेलिटी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं और 600 प्लस घंटे की जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं ये आपको सेम मिलेंगे। इसकी बेल्ट ही बढ़ा के 1 ईयर कर दी जाएगी और इसकी जो फीस है बढ़ा के 5000 कर दी जाएगी, मात्र 5000 रुपये। ठीक है, फीस बहुत कम कर दी गई है, पहले 3000 थी, अब 5000 रुपये है मात्र। ठीक है, चलिए उत्तर भारत राजपूत काल का पार्ट 3 है और ये आज आपका लास्ट पार्ट है। ये आपका कौन सा है? ये आपका लास्ट पार्ट है बेटा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा है? बैरा कहकर पुकारा है, बताइए किसने? सुलेमान ने, अलमसूदी ने, अलवरुनी ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा है? बताइए किसको? तो इसमें बताइए अल मसूदी को। किसको? अल मसूदी को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट फर्स्ट ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्रपाल फर्स्ट ने, मेहरभोज ने। नागभट्ट फर्स्ट ने, नागभट्ट सेकंड ने, महेंद्रपाल वन ने या मेहरभोज ने? तो ये देते महेंद्रपाल वन ने। किसने बेटा? महेंद्रपाल फर्स्ट ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार स्वयं को कहाँ का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? बताइए जो प्रतिहार जो शासक थे वो आपको किसका वंशज मानते थे? सूर्य का, चंद्र का, लक्ष्मण का या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रतिहार के वंशज थे अपने लक्ष्मण के वंशज मानते थे। किसके? ये आपको लक्ष्मण के वंशज मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक था जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया था, या संपन्न वर्ग के लोगों को ने चुना था, या सामंती सरदारों ने चुना था, या उपरोक्त में से सभी? बताइए जो गोपाल थे इन्होंने जो 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें किसके कारण चुना गया था? ये आप बताइए। बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया था, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना था, सामंती सरदारों ने चुना था, या उपरोक्त में से सभी? तो आप बता सकते हैं सामंती सरदारों द्वारा चुना गया था। किस सरदारों द्वारा? सामंती सरदारों द्वारा चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुगल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा था? किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुगल ने, एक गुजराती कवि थे सोडुगल ने, उत्तरापथ स्वामिन कहा था? बताइए धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को कहा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया था? रोहिमा कहकर संबोधित किया था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन? इसको बताइए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल को। किसको बेटा? पाल को रोहिमा कहकर संबोधित किया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? बताइए विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूतवाहन या इनमें से कोई नहीं? हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता बताइए। तो इसके दाय भाग के रचयिता है जीमूतवाहन। कौन है बेटा? जीमूतवाहन इसके रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित की रचना किसने की है? रामचरित की रचना किसने की है? बताइए किसने की है? तो सबको पता है संध्याकर नंदी ने। रामचरित मानस नहीं है बेटा, ये रामचरित है। तो रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की, गलत ना कर देना, ये रामचरित है। रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की है। किसने की है बेटा? संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था? पाल वंश का जब पतन हो गया था तो बंगाल का जो राजनीतिक नेतृत्व था वो प्रदान किया गया था किसको? सेन वंश को, सरकी सुल्तानों को, खलजी को या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसको दिया गया था? तो आप बता सकते हैं किसको? सेन वंश को। सेन वंश को दिया गया था। पाल वंश के बाद कौन वंश? सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक बताइए। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन,
बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था बेटा? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन था। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन ने, सामंत सेन ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन ने? किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन ने, सामंत सेन ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन? तो बल्लाल सेन ने। किसने? बल्लाल सेन ने इस कुलीनतावाद का आरंभ किया था। ठीक है। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? सामंत सेन ने, विजय सेन ने, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? वो की है बल्लाल सेन ने। किसने बेटा? बल्लाल सेन ने इसकी रचना की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी जो थी दिद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? जो कश्मीर पर शासन करने वाली लगभग 50 वर्षों तक दिद्या मूल, जिसका नाम था दिद्या मूल, ये किस वंश की राजकुमारी थी? किस वंश की राजकुमारी? तो ये थी बेटा लोहार वंश की राजकुमारी। किस वंश की? लोहार वंश की राजकुमारी थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बताइए। याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में, ओशनम स्मृति में, स्कंद पुराण में? किसमें मिलता है? बताइए। तो कायस्थों का ओशनम स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। कहाँ पर? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। कहाँ पर? ओशनम स्मृति में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मंदिर निर्माण शैली, ए नागर शैली, बेसर शैली। कुछ मंदिर के निर्माण की शैलियाँ होती थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। इसके प्रसार क्षेत्र कौन से थे? उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक, बिंद से कृष्ण तक या कृष्णा के दक्षिण में? बताइए कौन सी शैली कहाँ से रिलेटेड थी? तो आप बता सकते हैं जो आपकी नागर शैली थी ये उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक थी, बेसर शैली बिंद से कृष्णा तक थी और द्रविड़ शैली आपके कृष्णा के दक्षिण में थी। कहाँ से? कृष्णा के दक्षिण में थी। कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तट तक थी। कहाँ तक? कन्याकुमारी तट तक थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है कोई राजा, उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? मेगास्थनीज की, फाहियान, वेनसांग या अलवर्नी? ये किसकी है? अलवर्नी की। बताइए किसकी कुश्ती है? तो आपको पता है, पहले तो देख लो, मेगास्थनीज की एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है। और आपने फाहियान की पुस्तक पढ़ी होगी, ये है आपकी फॉक्यू की, ये आपकी किसकी है? फाहियान की है। और वेनसांग की जो रचना है उसका नाम है सीक्यू की, उसकी पुस्तक है क्या? सीक्यू की। ठीक है। अलवर्नी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद अलवर्नी की है। किताब उल हिंद अलवर्नी था। ठीक है। मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और वेनसांग बेटा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन में। तो आपसे पूछ लिया जाता है वेनसांग की कृति का नाम बताइए, सीक्यू की। फाहियान की कृति का नाम था क्या? फॉक्यू की। और मेगास्थनीज की किताब थी इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था, वेनसांग आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अलवर्नी की किताब थी किताबुल हिंद। अलवर्नी की किताब थी कौन सी? किताबुल हिंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर्नी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर्नी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है। निर्माता देख लीजिए केसरी नरेश,
अनंत वर्मा, चोडंगम नरेश, नरसिंह देव, किससे कौन सा रिलेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिलान आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शासक का शाखा का, जो उज्जैनी जो शाखा थी उज्जैनी, ठीक है, इसके संस्थापक कौन था? इसका जो संस्थापक कौन था बताइए? तो इसका संस्थापक था नाग भट्ट फर्स्ट। इसका संस्थापक क्या था? नाग भट्ट फर्स्ट था इसका संस्थापक। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, या ए या बी सी तीनों से? बताइए। खजुराहो के जो मंदिर थे इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका संप्रदाय है बेटा ए बी सी तीनों संप्रदाय से, शैव वैष्णव और जैन। जो खजुराहो के मंदिर हैं शैव वैष्णव और जैन मंदिरों से, मतलब इन संप्रदायों से इनका संबंध है। ठीक है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, बताइए जैन वास्तुकला का कहाँ से मिलता है? तो इसका मिलता है खजुराहो से। कहाँ से? सॉरी, इसका मिलता है दिलवाड़ा से। कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा से मिलता है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा, लेकिन आपके जैन धर्म के मंदिर आपके खजुराहो में भी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? खजुराहो में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, बिहार का संस्थापक था। बताइए कौन था संस्थापक? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? कौन सा था? बताइए। इसका नाम था गोपाल। क्या था? गोपाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में है? बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में? कहाँ पर है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है? कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकृत राजतरंगिणी, कल्याण की जो कृति है राजतरंगिणी के कुल कितने तरंग हैं? इसके कुल कितने तरंग हैं? बताइए। इसके कुल 8 तरंग हैं। किसके तरंग हैं? 8 तरंग हैं। जो कल्याण द्वारा रचित है राजतरंगिणी, इसके जो कितने हैं? 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं बेटा? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चतुर्वेद विष्णु मंदिर खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, विमल बसी मंदिर आबू दिलवाड़ा, या लुनवसनी देवरानी जेठानी मंदिर जो है आपका, या आबू दिलवाड़ा कहाँ पर है ये? बताइए कौन सा, किसके जो निर्माता है कौन है? यशो वर्मा, धंग, विमल शाह, तेजपाल? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मछेंद्रनाथ का मंदिर, योगिनी का मंदिर, सूर्य मंदिर या चौमुख मंदिर? ठीक है। बताइए। अमरकंटक, भेड़ाघाट, मोढेरा या पालिताना कहाँ पर है? तो बताइए इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसको आप मिलान कर लेना बेटा। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? अल गुजर एवं बैरा कहकर पुकारा था। इसके पहले ही शायद क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका आंसर था अल मसूदी। इसका आंसर क्या था? अल मसूदी था बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी नाटक, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? बताइए। नागभट्ट फर्स्ट ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्रपाल ने, मेहर भोज ने? किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल फर्स्ट ने। महेंद्रपाल फर्स्ट ने इसको क्या दिया था? इसको संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार स्वयं को कहाँ का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? तो इसका भी क्वेश्चन हो चुका है लक्ष्मण। ठीक है। इसका भी आंसर हो चुका है पहले ही, लक्ष्मण के साथ अपना वंशज मानते थे। ठीक है। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, बेटा ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये सामंती सरदारों ने चुना था। किसने? सामंती सरदारों ने चुना था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुगल का उत्तरापद स्वामिन, ये भी आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ये बेटा आपका रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, धर्मपाल। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एंशिएंट हिस्ट्री आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी समाप्त हो चुकी है। इसी क्रम में आप मिडिवल हिस्ट्री आ जाएगी। मिडिवल हिस्ट्री आप जल्दी रिवीजन कर लीजिए। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप इसका रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। रिवीजन करने से क्या होता है, एक बार आपने क्वेश्चन देख लिया, आपके माइंड में सेट हो गए, रिवीजन कर लेंगे, वो रिकॉल हो जाएंगे। जब रिकॉल हो जाएंगे ना, तो आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको आंसर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच। देखते रहिए और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।